अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी श्री कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। श्री भगवानुवाच काम ईश क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, अकेली काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी नित्य शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। इंद्रियाणि पराण्याहुर् परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहु, आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। अर्जुन को भगवान ने कर्ता का भाव छोड़ने के लिए कहा है और कहा है कि पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक शंका है। वो पूछ रहा है कि ऐसी क्या चीज है, क्यों हम विवश हो जाते हैं बुरा काम करने को।
हम अपराध करते हैं, हम दूसरे का दिल दुखाते हैं, दूसरे के साथ राजनीति खेलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये जो सब तुम बुरा अपराध करते हो और ये सब जो षड्यंत्र रचते हो, क्रोध करते हो, ये तुम्हारी कामनाओं के कारण। व्यक्ति की कामनाएं जब उसकी ऊपर हावी हो जाती हैं और उसके जो सक्सेस जो उसे अचीव करनी है, वो जिसे भगवान राजसिक गुण कह रहे हैं, वो जब अचीव करनी है उस डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो व्यक्ति एक्चुअल में सही ढंग से सोच नहीं पाएगा। उसका सारा जो फोकस होगा उन्हें किसी भी ढंग से पूरा करने के, किसी भी ढंग से, और वो उसी चीज़ में ही पूरी तरह से फंस जाएगा। फिर वो व्यक्ति एक्चुअल में उस, आप कह दो कि सही इंटेलेक्ट से सही गलत का फैसला नहीं कर पाएगा। उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी लगे वो सही। ऐसा बहुत होता है। और ये चीज़ हर जगह दिखी जाती है, चाहे आपकी ऑफिस स्पेस हो, चाहे पॉलिटिकल एरिना हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, स्कूल हो, क्योंकि हर जगह वो गुण तो चल ही रहे हैं। हर जगह वो कामना पूर्ति की जो अंदर बात है वो तो चल ही रही है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कामना की पूर्ति होनी चाहिए, बिकॉज वी आर ड्रिवन पीपल, वी आर ड्रिवन बाय दैट लस्ट। यहाँ पे कामना सिर्फ काम वासना की बात नहीं कर रहे, बट हाँ, काम वासना बहुत गहरे में लिंक्ड है सारी चीज़ों से। साइकोलॉजिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है कहीं ना कहीं वो काम वासना ही उसे ड्राइव कर रही है, क्योंकि जो ऊर्जा काम वासना बन रही है वहीं आगे राजसिक गुण को भी शक्ति दे रही है। कुछ प्रथाओं में जो ट्रेडिशंस हैं, वो हम कहते हैं कि इस ऊर्जा को ही ट्रांसफॉर्म कर दो। जो लोअर ढंग में चल रही है ना, जो लोअर सेल्फ के जो बांध रही है उसे कर्म बंधनों में, काम वासना में, इस सारी चीजों में, उसको ही इतने ऊपर ले जाओ ताकि तुम उससे ही छूट जाओ। अब जो वेदांत का मार्ग है वो इसे कंप्लीटली ही इरेडिकेट कर देता है, क्योंकि वेदांत के लिए सिवाय चेतना के, सिवाय आत्मन के कुछ और है नहीं। वही बात भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो कामना ही है जो कि वो राजसिक गुण को और ऊर्जा देती हैं, और व्यक्ति उसके साथ मिल जाता है तब वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। अब हम अगर हिटलर को देखें, तो उसकी कामना था कि जर्मन एक तरह से राज जमाना है। उसने अपना रीच जो उसका उसका उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से उसने वैसा संसार बनाना है। उसकी पूर्ति के लिए उसने कितना कुछ किया, इतने लोगों की हत्या करवा दी, इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिया। उसके बाद भी क्या हुआ, वो ना सही सोच सका, अपने ऑफिसर्स के ऊपर ही गुस्सा करते रहता था और अंत में उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो तब पूरे संसार पे कब्जा करना चाह रहा था। उसका बस यही था कि किसी ना किसी ढंग से मेरे मुताबिक जैसा संसार है वैसा हो जाए। वो ये नहीं देख रहा था, उस परम में नहीं था, वो था कि बस जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसा मैं करवाना चाह रहा हूँ वैसा चले। तो उसकी जो वहां पे कामना थी ना, उसके हिसाब का संसार की, उसने ही उसका पतन किया। यही चीज भगवान कहना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति कामनाओं में बहुत ही ज्यादा खो जाता है, अगर वहीं अर्जुन युद्ध के मैदान में सिर्फ कामनाओं से चल रहा है कि मैं हरा दूंगा कौरवों को, उनका राजपाट ले लूंगा, राज्य राजा बन जाऊंगा वापस, पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा हमारा एम्पायर होगा, इतने ऐशो आराम हो गया, अगर उससे ड्राइव हो रहा है, फिर तो भगवान आते ही नहीं उसके साथ। फिर भगवान श्री कृष्ण नहीं आते। यहाँ भगवान आए हैं ताकि अर्जुन कर्म भी करे, युद्ध भी जीते, लेकिन उसके में बंधे भी ना, उससे मुक्त भी रहे। इसी चीज को समझा रहे हैं कि यदि तुम सिर्फ अपने उस पैशन में, अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सिर्फ उस राजसिक
गुण को लेकर चलोगे ना, तो फँस जाओगे, और जब वो पूरी नहीं होंगी तब क्रोध में आ जाओगे। इसका जो मैं हल देखता हूँ, बिकॉज़ हम सब में वो कामना होती है, डिज़ायर्स होती हैं। कुछ और डिज़ायर हो जाएगी, लोग कहते हैं मुझे कोई डिज़ायर नहीं है, फिर कहते हैं कि मुक्ति हो जाती तो, वो भी डिज़ायर ही है। उसके चलते कई सारी चीज़ें लोग अजीब-अजीब करते हैं। और आजकल का जैसे टाइम है ना? जो आजकल की जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, उन्हें बहुत फ़ास्ट चीज़ें चाहिए। एंड पैशन आजकल पूजा जाता है। हम ये नहीं कहते पैशन से अलग होना है। हम कहते हैं कि पैशनेट बनो किसी चीज़ के लिए, पूरा डूब जाओ उसमें, कर्म करो, अच्छे से करो, उसमें बंधो अच्छे से, अपनी तरक्की करो। ये आजकल का समय है। आजकल के समय में अगर व्यक्ति को सही मायनों में कामनाओं से ऊपर उठना है ना, तो मैं यही कहूँगा कि अपनी सारी कामनाओं को ना, सारी कामनाओं को जो भी हैं, बस टेक इट एज़ अ, एक तरह से ऐसा समझ लो कि एक स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में कुछ रोल्स करने हैं तुमने, और वो सारी स्क्रिप्ट का ऐसा लिखा हुआ है कि ये करना है। वो जो भाव भी आ रहे हैं, जो भी विचार भी आ रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये अचीव करना चाहिए, ये सक्सेस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आप अगर इसे सिर्फ एक लीला की तरह ले लेंगे, खेल की तरह ले लेंगे, तो भी निकल जाओगे। अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल ही कामना रहित हो जाओ, तो वो भी बड़ा अजीब है। वो भी, अब देखिए, किसी को अच्छा जीवन चाहिए, उसने अच्छे अपने परिवार का पालन पोषण करना है, वो भी तो कामना ही है। तो कामना रहित होना इज जस्ट दी फ्रॉम द अल्टीमेट व्यू पॉइंट। मैंने पहले भी कहा है, गीता बता तो रही है, लेकिन वो सीधे परम अवस्था से बता रही है। लेकिन जहाँ पे जो मेरी अप्रोच है वो है कि उस परम अवस्था में आपको किससे पुश किया जाए, कैसे वहां तक लेके जाया जाए। तो मैं बताऊंगा तो हूँ वो सारे कि परम अवस्था की चीज, लेकिन मैं बात करूंगा कि कैसे सहारा कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि जाना तो है वहाँ। अगर हम सीधे टॉप फ्लोर पे नहीं पहुंच सकते, है ना, तो कोई नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ा के कोशिश की जाएगी। तो मैं उसे ये कहता हूँ कि जब भी कोई भी डिज़ायर आए, भागो मत, डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करो, बट ऑल्सो लुक एट द डिज़ायर एक्चुअली, कि वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। इसमें मैं क्या करता था कि डिज़ायर एक होती है सिर्फ पर्सनल गेन के लिए, कि हाँ मुझे यार नया चीज़ लेनी है, मुझे नया आईफोन लेना है, ये लेना है, उसके लिए ये कर्म करूँगा, ये ईएमआई भरूँगा, यहाँ से लोन ले लूँगा, यहाँ से जाके मैं परचेज़ कर लूँगा, ये वो 100 चीज़ें। या कुछ और उसने लेना है, नई कार लेनी है, नया घर लेना है ना, किसी से शादी करनी है, कुछ करना है, ये सारी चीज़ें अगर उसके मन में है, डिज़ायर्स की पूर्ति के लिए मेहनत करेगा। बट अगर वो करते हुए भी यू जस्ट टेक इट एज़ अ प्ले ना, कि इज़ जस्ट अ कैरेक्टर, वो उस कैरेक्टर का एक रोल चल रहा है, और उस कैरेक्टर को ऐसे-ऐसे काम करना है। और डिज़ायर अब चलेगी भी ना, तो खेल होगा, आप देखोगे कि ठीक है, लेट्स सी, अगर होता है ठीक है, हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वी विल ट्राई अगेन। वो अपने आप मार्ग जो होता है ना इसमें, वो अपने आप दिखता रहता है। अब अगर राजसिक गुण ना हो ना, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो हम कोई काम भी नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में। अगर कामनाएं ना हो, काम वासना की ड्राइव ना हो, तो काम रुक जाएगा, संसार का सारा कर्म रुक जाएंगे, बिकॉज संसार चल ही कहीं ना कहीं वो काम वासना की ड्राइव से रहा है। अब अगर अर्जुन को युद्ध भी लड़ना है ना, तो ऊर्जा चाहिए उसे। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम इतने ट्रांसफॉर्म हो जाओ, खुद को इतना कर लो कि अब वो वासना जो है ना, जो सारा ये भाव शक्ति है ना, वासना शक्ति से अलग नहीं है, चेतना का ही मैनिफेस्टेड रूप है, जो काम वासना में आती है। आप लेकिन क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप चले ना परमात्मा के अकॉर्डिंग, फिर उस ढंग से आप चला सकते हैं, उस ढंग से आप कर सकते हैं। जब आप हर एक चीज़ को खेल की तरह ले लेंगे और होश में चल लेंगे, सभी चीज़ों की ये जो इफ़ेक्ट्स हैं आपके ऊपर, वो भी कम हो जाएँगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हट ही जाएँगे। देन यू आर फ्री टू लिव योर लाइफ़, जैसे जीना है जिए। इसी चीज़ को भगवान उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे धुएँ से आग जो होती है, ढकी हुई रहती है, जो दर्पण है, शीशा है, उसके ऊपर धूल हो जाए तो वो उसे आवृत कर देता है, मास्क कर देता है, ढक देता है।
और जैसे जो भ्रूण है वो गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार जो कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ता रहता है। बिकॉज वो अगर सिर्फ डिजायर्स में चलेगा, वो सिर्फ प्ले को, अगर ऊपर की जो रियलिटी है ना, मान लीजिए आप टीवी को देखना शुरू किया, आपने सिर्फ चैनल देख रहे हैं और चैनल में जो जो मूवी आ रही है, टीवी शो आ रहा है, उसको देख रहे हैं, आप टीवी देखना ही भूल गए कि वो एक्चुअल में पीछे की स्क्रीन वहीं खड़ी है। मन की कामनाओं को जो दृष्टा साधना, वो कहती है कि कामनाओं को भी आने दो, भाव को भी आने दो, विचार को भी आने दो, सब कुछ आने दो, कोई बात नहीं। लेकिन हमें पता है ना, हम देख रहे हैं, हम देखने वाले हैं, इसलिए हम सब देख के भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई बात नहीं, हम जानते हैं सिर्फ ऐसा ही है। इसलिए भगवान एक ढंग बता रहे हैं कि अगर या तो बिल्कुल ही कामनाएं हट जाएं, कामनाओं को हटा दो अर्जुन। योग क्रिया सारी यही होती है कि जब समाधि में जाना है ना, तो ये मन पर भी पूर्ण रूप से काबू हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप जो श्लोक पढ़ेंगे वो काफ़ी लगेंगे आपको कि ये तो बहुत कठिन है, बिल्कुल ही कामना रहित कैसे हों, बिल्कुल ही हम छोड़ दें क्या सब। इसलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट करते सन्यासी ले लेते हैं, लेकिन सन्यासी में भी तो कामनाएं होती हैं, मुक्ति भी तो कामना ही है। और उस मुक्ति के कारण ही तो सन्यास लेने गया था, तो सन्यास लेने से पहले ही फंस गया। तो वहाँ पे जो ढंग है वो समय के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से बदल जाना चाहिए। इसलिए अगर आप हर एक चीज़ को इस तरह से ना, जस्ट जैसे एक टीवी स्क्रीन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई भी चैनल चल जाए, इस हिसाब से कोई भी खेल में चले जाए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन वो कामने अपने आप उनका जो असर है कम हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा। कामनाएं भी आप एक अपने लिए कर सकते हैं और एक होता है पूरे संसार के लिए। और कामनाएं मैं समझता हूँ तभी सही मायनों में वो फ्रूटिफाई होती हैं, तभी वो उनका फल मिलता है जब वो समग्र के कल्याण के लिए हो। ऑलवेज फॉर सम हायर पर्पस, नॉट जस्ट कि अपनी ही ज़िंदगी जी ली, अपना ही कर्म कर लिया, वो तो सभी कर रहे हैं, उसमें क्या है। सब मेहनत कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, सबको, हर कोई अपने अपने ढंग से चल रहा है कि कुछ ना कुछ गृहस्थी वगैरह चलती रहे। तो श्लोक 39 में भगवान कह रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से व्यक्ति बहुत ज्ञान में भी है, बहुत साधना में भी है, लेकिन वो सिर्फ अभी भी अपनी जो उसकी कामनाएं हैं उनसे ही चल रहा है। और सबसे बड़ी कामना जो साधक के जीवन में होती है एनलाइटनमेंट की, निर्वाण की, वो सबसे बड़ा बंधन बन जाती है उसका। क्योंकि वो कभी भी अभी में नहीं आ पाएगा, फिर वो उस कामना की पूर्ति के लिए हमेशा भागता रहेगा, ये साधना कर लेता हूँ, ये ट्राई कर लेता हूँ। और मैं एक दो व्यक्तियों से ऐसे से मिला भी हुआ हूँ। मैं एक बार एक बुद्धिस्ट मॉन्क से मिला था 2 कुछ साल पहले। तो वो लगभग 76 ईयर्स के थे और 19 या 17-18 साल से वो लगे हुए की उम्र से लगे हुए थे। अभी 76 के हो गए थे, तो लगभग आप सोच लीजिए कि 50 साल हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा। और मैंने उनसे पूछा कि मुक्ति क्या इस जन्म में हो पाएगी आपकी? कहते नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा प्रैक्टिस होती है, बहुत साधना करनी पड़ती है फिर ही। तो उनकी जो मानसिक सारी स्थिति थी वो अभी चैन में नहीं आ पा रहे, समर्पण नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ भाग रहे थे। क्योंकि उनके ट्रेडिशन को वो मान रहे हैं कि बुद्ध ने इतनी मेहनत की, इतने बरस के बाद पहुंचे, तो मैं भी तभी पहुंच पाऊंगा जब इतने साल मेहनत करूंगा। सेम मैं एक और व्यक्ति को भी जानता हूँ, वो अभी लगभग 80 साल के होने वाले होंगे। इस उम्र में वो आप कह लीजिए कि कुंडलिनी योग की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि और किसी मार्ग से अब उन्हें लग नहीं रहा है। तो सोचते हैं कि शक्ति ही अगर पूर्ण रूप से खुल जाए तो मुक्ति हो जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि आपकी अगर अभी इस समय एकदम से तो ज़रूरी नहीं है कि खुल जाए, और अगर एकदम से अगर आपका आ भी गया तो आपका शरीर झेल नहीं पाएगा। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी बातें, लेकिन वो लगे हुए हैं क्योंकि उनमें वो डिज़ायर है। वो अभी कभी भी प्रेज़ेंटली आ ही नहीं पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं कि अभी क्या है। वो हमेशा डिज़ायर में चल रहे हैं कि यार ये पूरा हो जाए, ये चल जाए। डिज़ायर उनका मोटिवेटिंग फैक्टर है। एनलाइटनमेंट की जो होती है ना डिज़ायर, वो इट्स जस्ट द स्टार्टिंग फैक्टर। छोटी उम्र में हो जाए ना, तो छोटी उम्र में बंदा चल लेता है, ठीक है। जैसे-जैसे मार्ग पे चलेगा समझ आ जाएगा कि इसको भी छोड़ना है। जब तक छोड़ूँगा नहीं तब तक पहुँचूँगा नहीं, फँसा ही रहूँगा। शुरू-शुरू में यही था।
16 17 साल की उम्र जब आया तो ऐसे ही सुना कि हाँ मुक्ति होती है, एनलाइटनमेंट होती है, इसको भी मिल गई, इसने भी इसकी भी होगी, क्योंकि तब नया नया क्यूरियोसिटी होती है, पैशन होता है। फिर धीरे धीरे जैसे व्यक्ति चलता रहता है, साधना करता है, पढ़ता है, तब समझ आता है कि नहीं, इसको भी अगर पकड़ लिया तो नहीं हो पाऊंगा। तो मैंने जब बहुत थक गया था ना सारी चीज़ें कर, मैंने छोड़ ही दिया था, मैं नहीं होना नहीं हो, समर्पण में आ गए, जो होना होने दो, जो होता है, मर गए मर जाए, अगले पल कुछ ना हो कुछ ना हो, जो जैसा भाएगा परमात्मा को वैसा हो जाए। कामनाएं वैसे ही खत्म उसमें हो गई, क्यों उस पे छोड़ दिया। कर्म से वैसे ही वहां मुक्ति आ गई, क्योंकि सब छूट गया, सारा बोझ हटा दिया। अगर वहीं कामनाओं में फंसा रहता कि यार ऐसे करना है, ऐसा सिस्टम करना है, तो फिर कभी नहीं हो पाता, फंसे ही रहता और तंग हो रहा होता। तो मूल चीज जो होती है ना, आपको एंड मोमेंट जो आती है ना, ड्यूरिंग सम एक फेज आता है मोस्टली लोगों में, कि जहाँ होता है कि कुछ करना है नहीं अब, बस जो हो रहा है होने देना होता है, सहजता आ जाती है एक तरह से, मुक्ति की भी कामना नहीं रह जाती, ये पाना है वो पाना है वो भी नहीं, सारी चीजें एक तरह से अपने आप शांत हो जाती है और व्यक्ति सहज हो जाता है। तो कामना अगर मुक्ति की भी है ना, वो भी बंधन है, वो भी छूटनी चाहिए। एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए जब इतनी सहजता हो जाए, निर्मलता हो जाए, ठीक है कुछ नहीं है, बस मस्त है अपने में, अलग तरह की मस्ती में, अपने ही मौज में है, वो चीज़ वो चीज़ आनी चाहिए। नहीं तो जितना मर्जी ज्ञान कर लें, जितनी बार मर्जी गीता पढ़ लें, किसी भी गुरु को मिला है, कुछ भी हो जाए, जब तक वो इतनी सहजता नहीं ना आ जाएगी जीवन में, तब तक वो पूर्ण जो फल है ना, जो मुक्ति का फूल है, वो भी नहीं खिलेगा। आगे कहते हैं भगवान कि जो इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है, कि इन सब से ही कामना बनती है। हमारे जो सेंसेस हैं हमें संसार बताते हैं, संसार में नई नई चीज़ें दिखाते हैं। जब नई नई चीज़ें देखते हैं तो उन चीज़ों के बारे में मन होता है कि यार हमारे पास भी हो, हम भी करेंगे। और फिर हम बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि लगाई जाती है, इंटेलेक्ट को यूज़ किया जाता है, उस कामना को पूरा करते हैं। ये सारा जो सिस्टम है माया नगरी का, इट्स ऑल अबाउट कंजम्पशन। और हमें बाहरी दुनिया में भी वो कंजम्पशन ही बताई जा रही है कि कंज्यूम करो कंज्यूम करो। अब हम बाहरी दुनिया की कंजम्पशन को तो नहीं रोक सकते, बट वी कैन सी फॉर आवर सेल्व्स कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की नहीं। ऐसे तो बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हर एक चीज़ ले सकते हो, यू कैन एन्जॉय एवरीथिंग इफ़ यू आर सो मच अवेयर। अगर बहुत स्तर बहुत आनंद में है ना, और आपको पता है कि दे आर जस्ट नो, हमें कोई फ़र्क नहीं डाल सकती ये चीज़ें, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ऐसे खिलौनों जैसी हैं, खेल के लिए हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर तो बहुत रईसी में भी जियो, फिर कोई भी फ़र्क नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी कोई व्यक्ति साधना में है, तो उसे भगवान उसी ढंग से समझाएंगे, इसी प्रकार अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, मन है और जो बुद्धि है, यहीं से कामनाएं बनती हैं। और जब ये बन जाती हैं, हमारी जो सत्य आत्मस्थिति होती है, उसके ऊपर पर्दा आ जाता है और हमें फिर ये कामनाएं मोहित कर लेती हैं, अपने जाल में फंसा लेती हैं, हम उनके हिसाब से चलते हैं, बिकॉज वी जस्ट वांट टू अचीव, वी डोंट, वी आर नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर इनर सेटिस्फैक्शन। हमें आत्म में इतनी जो संतुष्टि है वो नहीं खोज रहे, हमें चाहिए, हमें नई नई चीज़ें मिलनी चाहिए, नया आईफोन आ गया, नया और कोई गैजेट आ गया, नई कार आ गई, नया ढंग आ गया। सो वी वांट द लेटेस्ट फैशन, वी वांट द लेटेस्ट गैजेट्स, हमें सब कुछ लेटेस्ट चाहिए, नई वीडियो गेम आ गई वो खेलनी है, नया सामान आ गया, सब कुछ।
बिकॉज एक्चुअल में तो माया हमें बार बार कहेगी ना, द होल वर्ल्ड जो है वो हमेशा हमें कहेगा कि यार बार बार लेट्स ट्राई दिस, जीवन में आए एंजॉय करने आए, यस इट इज़ वन वे। बट फिर आपका अगर ये ढंग है, देन आई वुड से कि वेदांत इज नॉट रियली द राइट अप्रोच फॉर यू, बिकॉज वेदांत में ये सारी चीज़ों के ऊपर उठना पड़ेगा। आप अगर पूर्ण रूप से एंजॉय करते हुए कर सकते हैं ना ये सब, उस स्थिति में रह सकते सब एंजॉय करते हुए, फिर कोई फर्क नहीं है। देन यू कैन एंजॉय द ट्रेडिशनल वेदांतिक अप्रोच, सब कुछ करते हुए भी, जीवन के मजे लेते हुए, घूमते फिरते हुए, पूरे आनंद में रहते हुए भी आप अपने जो आत्मस्वरूप है उससे चलेंगे। यू विल नो दैट इट्स जस्ट अ प्ले। बार बार लीला क्यों कहता हूँ, लीला क्यों कहता हूँ, क्योंकि वेदांत का जो सारा से खेल है वो तभी सही में उतरेगा ज्ञान जब संसार को लीला रूप में ले लोगे। अगर लीला रूप में नहीं लोगे तो नहीं होगा। तो आपको देखना है कि आपका जो संसारी खेल है अगर चलता भी रहे, उसमें भी आप अगर स्थित रह पाए, फिर कामनाओं से हिलेंगे नहीं। क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि अर्जुन पूर्ण रूप से पहुंचे, वो चाहते हैं, इसलिए उसे कह रहे हैं कि तू कामनाओं से भी हट जा, अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। लेकिन हर किसी में वो अभी स्थिति नहीं आई होती। यहाँ पे अगर हम कहें कि कामनाओं को बिल्कुल ही हटा दो, पूर्ण रूप से आत्मा से चलो, तो आप पाएंगे कि व्यक्ति चल भी नहीं सकता है। हर एक कार्य जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं कामना से ही बंधा हुआ है। कामना ड्राइविंग फैक्टर है, लेकिन ये देखना है कि वो किस चीज को एक्चुअल में लेके आ रही है। अगर सिर्फ पर्सनल डिजायर है ना, सिर्फ पर्सनल डिजायर है, वो फंसा रही है। और अगर वहीं कामना है, यू नो, बड़ी चीज के लिए, सबके लिए, फिर वो फंसाएगी नहीं, मार्ग दिखाएगी, हल निकालेगी, और हल निकलता जाएगा। इसलिए आपके ऊपर है कि आपने किस ढंग से देखना है सारी सृष्टि को। आप अपनी कामना आपकी आ भी गई, कुछ भी आ गई, यू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये भी टेम्परेरी है, आ गई। आप उससे ये सोचो कि अगर मैंने इसे पूरा भी कर लिया तो क्या हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हटता तो आप उसे पूरा कर लो। पूरा करने के बाद देख लो। लोगों को, किसी ने मुझसे पूछा सर कि नए नए मटीरियलिस्टिक चीज़ें आती रहती हैं तो क्या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। लेकर देख लो, अगर कुछ ज़्यादा दिन सेटिस्फैक्शन रह गई तो ठीक है, नहीं रही तो कोई बात नहीं। और प्रॉब्लम ये है कि हम उस चीज़ को एक बार समझते नहीं है। एक उम्र के बाद वो समझ आती है कि एक्चुअल जो सेटिस्फैक्शन है वो अंदर से आएगी, बाहरी चीज़ों से नहीं। कामनाएं तो बदलती रहेंगी, लेकिन हम जो हैं वो नहीं ना बदल रहे। इसलिए कहते हैं कि हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही, शुरू से ही जो इंद्रियां हैं उन्हें नियंत्रण में रखो, और जो कामना रूपी शत्रु है उसका वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। ये अप्रोच थोड़ी एक्सट्रीम लगेगी हमें, बट ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग में ऐसा ही बिल्कुल धार है ना, तलवार की धार है बिल्कुल तीखी, पतली डोर के ऊपर चल रहे हो, जरा सा डगमगाए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सभी इंद्रियों को वश में लेकर आओ, और शुरू से ही कि आए ही नहीं, बने ही नहीं कामनाएं। लेकिन ये स्थिति, कामनाएं भी हमारे हाथ में तो है नहीं, आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं, कभी ये आ जाती, तो इसका एक ही हल है, आ गई तो इन्हें भी देख लो, कोई नहीं, आ गई आ गई। सारे वेदांत का हल ये है कि तुम चेतना स्वरूप में जियो। जब ऐसे जियो कि जो भी आगे जाएगा कोई फर्क नहीं डालेगा तुम्हें, फिर ड्राइविंग नहीं होगी। आप जो भाग जाते हो ना कामना के पीछे, वो चलाएगी, वो नहीं चला पाएगी। आप अपने ढंग से चलोगे, अपनी मर्जी से। अगर करनी होगी कामना पूरी कर लोगे, नहीं करनी नहीं करोगे, स्वयं स्थित रहोगे, सहज रहोगे, ऐसे चलेगा स्थिति।
दृष्टा साधना और नीति नीति मूल है वेदांत के लिए, क्योंकि हर कोई इतना नहीं है कि एक बार सुनने से ही पहुंच जाए। देखो, सब कुछ देखो और गहरे में समझो उसे। तो अगर आगे कोई डिजायर आए ना कि नया फोन लेना है, गाड़ी लेनी है, ठीक है, ले लो, लेकिन समझना कि क्या उससे एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन आ जाएगी या सिर्फ कुछ समय के लिए ही है। ये चीज अगर समझ आ गई ना मूल में, तो फिर वैसे ही जीवन संन्यास्त हो जाएगा, सब कुछ करके भी संन्यास में ही रहोगे। अब आगे कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, और इंद्रियों से उत्तम मन, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। हमारी इंद्रियां हमें दुनिया के बारे में बताती हैं, हमें सारे एक्सपीरियंसेस देती हैं, और वो जो हमारा ढांचा है उससे ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू हमें शरीर का भी इंद्रियों की वजह से ही पता लग पा रहा है। लेकिन इंद्रियां कनेक्टेड किससे हैं? मन से। माइंड जो, देखिए, ऐसे समझिए, ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ। सबसे परम है चेतना, सबसे ऊपर संपूर्ण, जैसे हम कहते हैं आत्मन स्वरूप, परम चेतना स्वरूप, ठीक है, जैसे अनाम भी कह लो, परमेश्वर। वो आएगा रूप में, वो इंद्रियों के थ्रू सारा सृष्टि प्रकट करेगा, सारा सृष्टि के बारे में बताएगा, सारी लीला समझाएगा, सब कुछ प्रकट करेगा इंद्रियों के। लेकिन वो इंद्रियां कौन सी, जो चेतना और इंद्रियों में लिंकिंग फैक्टर क्या है, जुड़ी क्या है, किससे? वो है मन से। मन वो फिल्टर है, ठीक है। चेतना उस फिल्टर के थ्रू माइंड एक लिमिट कर रहा है। माइंड जो है वो सिर्फ प्रकट नहीं कर रहा है, माइंड इज ऑल्सो लिमिटिंग कॉन्शियसनेस, ताकि हमें सिर्फ इतना ही एक्सपीरियंस हो सके, हम सिर्फ 3D वर्ल्ड तक ही जान सके। लिमिट कर रहा है, इंद्रियों के साथ मिलकर इंद्रियां भी लिमिट कर रही हैं। और आप पाएंगे कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिखती, वो हो सकता है दूसरे किसी और पशु को दिख जाए, क्योंकि उसकी इंद्रियों और उसके जो ढंग है ना प्रोजेक्शन का, वो अलग ढंग से। अब जैसे जो बैट्स हैं, है ना, चमगादड़ होते हैं, वो एक तरह से आप कह लीजिए कि वाइब्रेशंस भेजते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं, उससे वो दुनिया देखते हैं। और वहीं अगर कोई मछली है या कोई और पशु प्राणी है या सांप है, वो उसका जो देखने का ढंग है वो अलग है, क्योंकि उसकी इंद्रियों का ढंग है, जिस तरह से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड को, वो अलग से। मनुष्य में हमारी इंद्रियां हमें ड्राइव करती हैं, किसी को चोट लग जाए, हाथ जल जाए, उससे हम बहुत विचलित हो जाएंगे, चिंता हो जाएगी, शरीर को तड़प होने लग जाएगी। लेकिन शरीर से, ये जो इंद्रियां हैं, इनसे ऊपर आता है मन। मन अगर स्थित है, बहुत सारी चीज़ों को वो सह सकता है। ध्यान ही हटा दी जाए, आप पाएंगे बहुत दर्द में है, किसी चीज़ से बहुत पीड़ा में है, वहां से अगर ध्यान हट गया, कोई बात नहीं। आप देखते हैं, अगर नॉर्मली इतना तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि मान लीजिए खेलते खेलते चोट लग गई, ठीक है, खेल खेल में पता नहीं लगा, तब कोई नहीं, वापस खेलते गए, थोड़ी बहुत ही चोट है, बाद में जब बॉडी शांत हुई, ठंडी हो गई, नॉर्मल, तब हमने कहा यार ये तो बड़ी दर्द हो रही है, क्योंकि तब ध्यान हमारा खेल में था, हमारा ध्यान चोट पे गया ही नहीं। अब जब बॉडी रेस्ट में है, तब थोड़ी थोड़ी चोट देखनी शुरू हुई, तब ध्यान वहां आया, और वहां पर फिर हमने पाया यार ये तो दर्द होने लग गई। लेकिन अब मन से भी ऊपर है बुद्धि। सो इंटेलेक्ट इज ऑल्सो दैट, आप ऐसा समझ लीजिए, वो स्थिति है जहाँ पे आपको सारी जो समझ है ना हर एक चीज की, गाइडेंस वो देगी। लेकिन सही मायनों में गाइडेंस तो आ रही आत्मा से। और जो इंटेलेक्ट है, माइंड है, हालांकि हम डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज वेदांत इज ऑल अबाउट डिविजन, बट जो एक्चुअल है इट्स जस्ट दी वन एंड द सेम थिंग। कॉन्शियसनेस टेक्स अ फॉर्म, एंड वो जो फॉर्म होती है ले नहीं रही है, इट्स जस्ट प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ, प्रोजेक्ट कर रही है खुद को, बस एक मन रूप में खुद को समझा भी रही है, खुद को उलझा भी रही है, और खुद को वश में भी कर रही है, इंद्रियों से रोक भी रही है, केंद्रित कर रही है कुछ समय के लिए। ये सारी चीज समझाना चाह रहे हैं भगवान। और अंत में कहते हैं कि इस प्रकार के हे महाबाहु, आत्म को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर संयम रखो, और आत्मज्ञान द्वारा काम रूपी
दुर्जयी शत्रु का दमन करो। बेसिकली कि यू जस्ट अबाइड एज सेल्फ, चेतना स्वरूप हो तुम, उस चीज को जानो समझो अर्जुन। फिर ना तुम मन से भाग डर, ना तुम्हारे ऊपर जो विचार हैं, विकार हैं, मन है, बुद्धि है, जो सारी इंद्रियां हैं, वो कोई भी तुम पर असर नहीं डाल पाएंगी। असर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें मारने काटने जाएंगे तो उन्हें पीड़ा नहीं हो सकती, वो सब हो सकता है। लेकिन ड्यूरिंग दैट सिचुएशन ऑल्सो वो जानेंगे कि आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। वो जान लेंगे कि मैं वो परम चैतन्य हूँ, और मैं, ये सब मेरे ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है, ये ऐसा हो नहीं रहा है एक्चुअली, इट्स जस्ट दीज आर मेयर प्रोजेक्शंस। इसलिए अगर अगर सूफी मंसूर हैं जो उन्हें काटा भी जा रहा है ना, वो हंस रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो अक्सर खेल है। इसका मतलब ये नहीं उन्हें दर्द नहीं हो रही होगी, दर्द हो रही होगी, लेकिन हंस रहे हैं फिर भी, क्योंकि खेल जानते हैं। नॉर्मली हम इतने ड्रिवन होते हैं अपनी चीज़ों में, अपनी वासनाओं और सारी डिज़ायर्स और इंद्रियों में, कि हम वी जस्ट लिमिट आवरसेल्व्स, हम रिकग्नाइज ही नहीं करते। और जब ऐसा व्यक्ति वो रिकग्नाइज कर लेता है ना इस चीज़ को, फिर ना मृत्यु भी अगर घट रही हो ना, बड़े सहज रूप में होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगी, वो शरीर उड़ रहा है, इतने आनंदित स्थिति हो जाती है। फिर ना बहुत बड़ी बातें जो लोगों को लगती हैं, जो हाइपर हो जाते हैं, एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, यार ऐसा हो जाए वैसा, बिकॉज दे आर नॉट रियली सीइंग कि वो क्या है। वो बस इधर उधर भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं काश ऐसा हो जाए, ये हो जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, ये हो जाएगा शांत। नहीं, आप शांति अभी में आ सकती है, अभी के अभी, क्योंकि आत्मस्वरूप तो भी हो आप। ऐसा थोड़ी ना कुछ एक्स्ट्रा करोगे तब मिलेगा। भगवान कह रहे हैं कि तुम ये जो सारी चीजें हैं ना अर्जुन, इन सब के ऊपर संयम रखकर, है ना, इन सब से ऊपर उठ जाओ, परम आत्म ज्ञान में आ जाओ। जब आत्मज्ञान में स्वयं आ जाओगे ना, तो ये जो सारी चीजें हैं, विकार हैं, वृत्तियां हैं, सब उड़ जाएंगी धीरे धीरे। जैसे बादल सूर्य को कोई फर्क नहीं डाल सकते ना, जितने मर्जी बादल हो सूर्य को कोई फर्क नहीं डालता। बस ऐसा लगता है कि सूर्य हट गया, सूर्य वही है, हमेशा है, वो तो है ही। बादल कोई फर्क नहीं डाल पाए, ऐसे ही आत्मज्ञानी के ऊपर ये जो भी आ जाए ना बाहरी खेल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर निसर्गदत्त बहुत सिगरेट पी रहे हैं तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं है, रामकृष्ण मच्छी खा रहे हैं तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं है, ओशो अलग ढंग से जीवन जी रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं वो सूर्य हैं, उन्हें बादलों से क्या है। ये चीज़ समझनी होती है। ये चीज़ जब समझ आएगी, तब सही मायनों में हम कंडीशनिंग के बियॉन्ड जा पाएंगे, हम एक्चुअल आत्मज्ञान को जैसा है वैसा ले पाएंगे। यही चीज़, जो पूरा चैप्टर है वो कहता है हमें कि कर्म भी करना है, सब करना है, लेकिन उसमें जुड़ना नहीं है। और जुड़ेंगे कैसे नहीं, जब हम स्वयं को उस आत्म स्वरूप में समझ कर चलेंगे कि हम सही मायनों में तो आत्मा हैं, हम ये चीज़ें नहीं हैं जो हमें फंसा रही हैं। और अगर आप इसको ऐसे ही ले सकते हो, आप पूरे होश में करो, इसे देख लो, जब ये हो जाएगा ना, सब बड़े आराम से घट जाएगा, एक अलग तरह की शांति आ जाएगी अपने अंदर। स्पिरिचुअलिटी की एक्चुअल प्रोग्रेस ना बड़ी एक सहज जीव सहजता में दिखती है, अपने अंदर ना एक शांति आनी शुरू हो जाती है। लोग पूछते हैं प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यही है, जब एक तरह से थोड़ी चैन आना शुरू हो जाए ना जीवन में, कि कोई नहीं यार, हो जाएगा, ठीक है, कर रहे हैं, एक तरह से थोड़ा चैन आ जाए, समझ लीजिए कि हाँ प्रोग्रेस हो रही है, एक्चुअल प्रोग्रेस। प्रोग्रेस सिर्फ ये नहीं है कि चक्कर खुल गए हैं, या मैंने थोड़ा है ना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लिया है, नया एक्सपीरियंस हो गया, बड़ा शांति आ गई, महसूस करनी शुरू कर दी चीज़ें। असली है कि आप अगर के सामने सिचुएशन दुनिया फेंके ना बहुत बड़ी, तंग करने वाली, आपको बिल्कुल विचलित करने, अगर आप उसमें भी सहज रह पाए सही मायने में, फिर एक्चुअल प्रोग्रेस हो रही है। फिर आप सही मायनों में
भगवान श्री कृष्ण जैसे समझाना चाह रहे वैसे चलेंगे।